नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कई दिनों से चला आ रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में झारखंड चुनाव के लिए लगभग 55 से 56 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। पार्टी अगले 2 दिनों में उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी झारखंड में एनडीए में गठबंधन में आजसू को 9 से 10 सीटें देना चाहती है, लेकिन आजसू के अध्यक्ष कम से कम 11 सीटें चाहते हैं। जेडीयू को बीजेपी ने 2 सीट का ऑफर दिया है, लेकिन जेडीयू 3 सीटें चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास को 1 सीट का ऑफर मिला है, जबकि चिराग पासवान भी 2 सीटें चाहते हैं। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सीट बंटवारे पर मंथन तेज हो गया है। वहीं बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की, तो खबर है कि अब तक पार्टी की ओर से सहमति नहीं बनी है। झारखंड में बीजेपी चिराग पासवान को अपने कोटे से 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन सूत्रों की माने तो चिराग इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में वह अपने कैडर को संतुष्ट रखने के लिए झारखंड की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। बता दें कि चिराग पासवान पिछले दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के फुल एक्शन में दिख रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद वे लगातार एक्शन मोड में थे। इस दौरान वे सीट को लेकर दावे तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी बातों को भी मुखर कर रख रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव को लेकर भी कई तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच चिराग पासवान विदेश दौरे पर हैं और खबर है कि विदेश से वापस लौटने के बाद ही वे इस पर अपना रुख साफ करेंगे। इस बीच चिराग पासवान के सांसद पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। जी हां, बता दें कि तस्वीरें पहले आप देखिए, जिसमें देखा जा सकता है कि खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा और जमुई के सांसद अरुण भारती एकजुट हो गए हैं और दोनों ही झारखंड के प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। इन तस्वीरों को चिराग के दोनों ही सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर किया है। इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही सांसद ने इस मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है। देखना होगा कि चुनाव के तारीख के ऐलान के बाद जब चिराग पासवान विदेश से लौटते हैं तो वे क्या फैसला लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसके बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।